रॉबर्ट मॉर्सले एक ऐसा सनकी जो लोगों को मारकर उनका दिमाग उबले हुए अंडे की तरह खोल देता था और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद यह कहता था कि ऐसा करके वो नेकी का काम कर रहा है और इस काम के लिए लोगों को इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर कौन है रॉबर्ट मॉर्सले और क्या थी इसके पीछे की कहानी जिसने इसे प्रोस्टिट्यूट से सीरियल किलर बनने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। 26 जून 1953 दोस्तों, यही वो दिन था जब रॉबर्ट का जन्म हुआ था और जन्म के बाद से ही इनकी जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। जब रॉबर्ट केवल 6 साल का था तब इसे इसके 2 भाई और एक बहन को यूके के सोशल सर्विस सेंटर पर भेज दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर उन बच्चों की केयर की जाती थी जिनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में आप तो जानते होंगे कि चिल्ड्रन केयर होम की रेपुटेशन कितनी खराब होती है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट की खुशकिस्मती थी कि इनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अचानक से रॉबर्ट की जिंदगी में तूफान आता है और वो तूफान कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट के माता पिता थे। जी हाँ, रॉबर्ट के माता पिता को अचानक से 8 साल बाद अपने बच्चों की याद आई और वो अपने चारों बच्चों को चिल्ड्रन केयर होम से अपने घर लेकर आ गए। अब ये बच्चों के लिए उनका प्यार था या गुस्सा, ये तो खुद रॉबर्ट और उसके भाई बहन को ही पता चल रहा था। दोस्तों, रॉबर्ट कहीं ना कहीं अंदर से खुश था कि वो वापस से अपने माँ बाप के पास रहने जा रहा है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जहाँ रॉबर्ट के घर पहुँचने के बाद उसे पता चला कि वो उसका घर नहीं बल्कि टॉर्चर हाउस था। उसके पापा हर रोज उसे फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। अपने साथ हो रहे जुल्म को तो रॉबर्ट सह भी लेता था, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ हो रहे इस तरह की चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए वो हमेशा अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा हो जाता था और इसी वजह से उसे पूरे 6 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ खाना पानी देने के लिए दरवाजा खोला जाता था, बाकी वो पूरा समय कमरे में बंद होता था। दोस्तों, रॉबर्ट अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए इसे चिल्ड्रन केयर सेंटर में फिर से भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद का रास्ता रॉबर्ट ने खुद चुना और रॉबर्ट लंदन चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि बड़े शहर में उसके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। बदकिस्मती ने यहाँ भी रॉबर्ट का साथ नहीं छोड़ा, जहाँ पैसों की कमी के कारण वो गलत संगत में पड़ गया और ड्रग्स लेने लगा। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि ड्रग्स की लत एक बार लग जाए तो जिंदगी बर्बाद करके जाती है, और यही चीज़ रॉबर्ट के साथ भी हुई, जहाँ उसे ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और इसी वजह से रॉबर्ट ने मेल प्रोस्टिट्यूट का काम करना शुरू कर दिया, जहाँ रॉबर्ट क्लब वगैरह में मिलने वाले लोगों को सेक्सुअल सर्विस देता था और उनसे पैसे कमाता था। दोस्तों, मेल प्रोस्टिट्यूट का काम कर रहे रॉबर्ट ने अपना पहला मर्डर 1973 में किया था। असल में जॉन फेरो नाम के एक कस्टमर ने रॉबर्ट को यह बताया कि उसने बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है। यह सब सुनकर रॉबर्ट को अपना बचपन याद आ गया। इस वजह से उसका खून खौलने लगा और गुस्से में रॉबर्ट ने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। जॉन फेरो का मर्डर करने के बाद पुलिस को जब रॉबर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट होने के बाद रॉबर्ट पुलिस से बोलने लगा कि आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो सोसाइटी की गंदगी साफ कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चीज से पुलिस वाले भी समझ गए थे कि रॉबर्ट एक सनकी टाइप का इंसान है, जिसके बाद रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जेल में रॉबर्ट को डेविड फ्रांसिस नाम के शख्स के बारे में पता चला, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करके सजा काट रहा था। यह पता चलते ही रॉबर्ट ने एक साथी के साथ मिलकर डेविड को एक सेल के अंदर बंद कर दिया और 9 घंटों तक उसको टॉर्चर करता रहा। जब 9 घंटों के बाद जेल का दरवाजा खुला तो ऑफिसर्स ने देखा कि रॉबर्ट ने डेविड को बड़ी बेरहमी से मार डाला है, जहां डेविड के सर पर चम्मच घुसा हुआ था और सर उबले हुए अंडे की तरह फटा पड़ा था, जिसे देख जेल में काम करने वाले ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। दोस्तों, जब डेविड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यह पता चला कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा गायब है। इतना बड़ा क्राइम कमिट करने के बाद भी रॉबर्ट को कोई अफसोस नहीं था और वो खुद को अभी भी सुपर हीरो समझ रहा था। इन सभी हालातों को देखते हुए रॉबर्ट को एचएम वेकफील्ड प्रिजन भेज दिया गया। दोस्तों, यह जेल इंग्लैंड की सबसे खतरनाक जेल थी, जहां जाने से हर कैदी डरता था। हालांकि गुस्सा तो रॉबर्ट को भी आ रहा था, क्योंकि वो बदलाव से हमेशा दूर भागता था और ये सभी कड़ी उसके बचपन से जुड़ी हुई थी। उसने इस जेल में भी अपने खुरापाती दिमाग को लगाना शुरू कर दिया, जहां उसने जेल में मौजूद सभी चाइल्ड अब्यूजर्स को मारने का प्लान बनाया। जिस दिन रॉबर्ट जेल में मौजूद चाइल्ड अब्यूजर्स को मारने जा रहा था, तभी उसने सैलने डायरवुड नाम के व्यक्ति को अपने सेल में बुलाया।
जिससे थोड़ी बातचीत करने के दौरान जब रॉबर्ट को यह पता चला कि इस शख्स ने अपनी वाइफ को बड़ी बेरहमी से मारा है, तो इस चीज को सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में आ गया। हालांकि इस बार वो किसी चाइल्ड अब्यूजर्स को नहीं मार रहा था, लेकिन रॉबर्ट की नज़रों में वो अभी भी समाज की गंदगी ही साफ कर रहा था। दोस्तों, क्रिमिनोलॉजी में इस तरह के किलर को मिशनरी किलर कहा जाता है, जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो मुजरिम को मारकर सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। और इसी सोच के साथ उस रात रॉबर्ट अपनी हिट लिस्ट में मौजूद चाइल्ड अब्यूजर्स को मारने निकल गया। दोस्तों, कई सारे कैदियों का कहना था कि उस रात रॉबर्ट की आंखों में मौत की प्यास दिखाई दे रही थी, जिसे देख वो कैदी भी डर रहे थे जो खुद एक सीरियल किलर थे। ऐसे में रॉबर्ट सबसे पहले विलियम के सेल में गया, जो 7 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के जुर्म में सजा काट रहा था। और दोस्तों, उसके सेल में जाते ही रॉबर्ट ने उसे मार डाला, जहां विलियम के सर को कई बार दीवार पर मारा गया था, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से खुल गया था। एक रात 2-2 खून करने के बाद भी रॉबर्ट अब तीसरा खून करने निकला ही था, लेकिन तभी ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़कर बंद कर दिया। दोस्तों, 4 मर्डर करने के बाद जेल के सबसे नजरबंद कमरे में रॉबर्ट को डाल दिया गया। जब 1982 में BBC न्यूज़ वाले जेल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक ऐसा भी सीरियल किलर मौजूद है जो लोगों के सर फोड़कर उन्हें मार डालता था। यह न्यूज़ BBC के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिस वजह से उन्होंने इसे बढ़ा चढ़ाकर हर जगह पब्लिश कर दिया, जिसमें यह भी कहा गया कि रॉबर्ट लोगों के सर को फोड़कर उसे चम्मच से खाता था। हालांकि यह बात सिवाय अफवाह के और कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों, ये अफवाह बहुत दूर तक फैली और इसी वजह से रॉबर्ट का एक नाम द ब्रेन ईटर भी पड़ गया। इन सब चीज़ों के कुछ ही महीनों बाद जेल की बेसमेंट में रॉबर्ट के लिए एक कमरा तैयार किया गया, जिसके बाहर हर वक्त गार्ड्स लगे रहते थे और सिर्फ खाना देने के लिए एक छोटा सा रास्ता था। उसी के जरिए रॉबर्ट तक खाना पहुंचाया जाता था, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि रॉबर्ट बहुत खतरनाक है और ये कब किसके लिए खतरा बन जाए किसी को नहीं पता था। और इसी डर से कोई भी गार्ड रॉबर्ट से बात तक नहीं करता था। दोस्तों, रॉबर्ट ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि उसे इस स्पेशल सेल में रहते हुए ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा उसे अपने घर में 6 महीना बंद होकर लगा था, क्योंकि ना कोई गार्ड रॉबर्ट से बात करता और ना ही उसे अपनी फेवरेट बुक्स और म्यूजिक सुनने को मिलता। दोस्तों, रॉबर्ट अभी भी जेल में है, पर अपनी 66 साल की उम्र में इसने 46 साल तो केवल जेल में ही बिताए हैं और पता नहीं कितने और साल इन्हें ऐसे ही काटने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ऐसे मुजरिमों को खत्म करके सही करता था या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।